Good evening, dear student. See, today's lecture we will discuss about chemical properties of alcohol. Clear? As we know, in our previous lecture, as I had told that in alcohol, ठीक है, alcohol family में as per our CBSE syllabus we have to study only about the chemical and physical properties of first member of alcohol, that is ethanol. हमें केवल इथानॉल के बारे में स्टडी करना है, इथानॉल के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल। द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज कंबसन। व्हाट हैपेंस व्हेन ethyl alcohol is allowed to undergo combustion or it is burned, ठीक है। कंबसन मीन्स किसी चीज को जलाना इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ इथानॉल इज कंबसन। प्लीज पे अटेंशन। कंबसन, इथानॉल इज बर्न्ड इन एयर विथ ब्लू फ्लेम। हमने पढ़ रखा है कि जब भी कोई किसी कंपाउंड को बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबसन। और अगर फ्लेम कलर ब्लू हो मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है एंड प्रोडक्ट फॉर्म इज ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद इवोल्यूशन ऑफ lot of heat energy and light और heat energy evolve होता है during this reaction. So reaction will be, see, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के लिए हम लिख सकते हैं that C2H5OH, that is ethyl alcohol. Ethyl alcohol when burnt in presence of oxygen O2, ठीक है, it is diatomic, याद रखेंगे। It gives CO2 plus H2O। मेन प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। तो चूंकि ये जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, देयरफॉर दिस इज द रीजन समटाइम दिस इथानॉल इज आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल ईंधन, ठीक है। जैसे स्ट्रीट लैंप वगैरह में लेबोरेटरी में इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए फ्यूल, ठीक है। तो कम टू नेक्स्ट टॉपिक, which is our reaction of ethanol with ethanoic acid, and this is very much important reaction for class 10th. Clear? So come to next topic. So dear student, now the topic which we are going to discuss, the reaction which we are going to discuss is very much important reaction. प्लीज़ पे अटेंशन, ये रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस रिएक्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इवन फाइनल में भी पूछे जाते हैं। नाउ पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन मे बी डिफरेंट बट वंस यू ग्रैस्प द कंसेप्ट, एक बार आपने रिएक्शन को अगर अच्छी तरह से समझ लिया है तो आपको इस पर बेस्ट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर में कोई भी परेशानी नहीं होगी, काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट you must understand the reaction first properly। अच्छी तरह से आपको रिएक्शन को समझना है कि how this reaction occurs, what will be the product, what is the properties of the product formed, there is any particular name for this reaction or not। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ इथानॉल विथ इथानोइक एसिड। Once again I repeat, we are going to discuss reaction of ethanol with ethanoic acid. This reaction is known as esterification reaction. तो reaction of ethanol with ethanoic acid is known as esterification। क्यों इसको esterification कहा जाता है? Because during this reaction, इस रिएक्शन के दौरान ईस्टर नामक एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जो भी कंपाउंड बनता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ईस्टर, ठीक है। ये ईस्टर जो है इसमें खास स्मेल होता है पके हुए फल के जैसा, स्वीट स्मेल और फ्रूटी स्मेल यू कैन से। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द ईस्टर्स आर यूज्ड टू मेक केक्स, ठीक है। केक्स में कुछ स्वीट्स वगैरह में इसको यूज किया जाता है। तो लेट अस सी द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन।
अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग टू एस्टेरिफिकेशन, डायरेक्टली एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा ईस्टर के बारे में पढ़ लें, जो कि इसमें प्रोडक्ट बनेगा ईस्टर। उस ईस्टर का जनरल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है उसके, फार्मूला को कैसे लिखा जाता है, तो ये सब बातें थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। क्लियर? तो कम टू जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर। सी जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर जो है ये आपका आर, प्लीज पे अटेंशन, आर COOR, ठीक है, ये और आर COOR डैश, जहां पर ये आर जो है दीज आर और आर डैश, ठीक है, ये है क्या, इस आर और आर डैश रिप्रेजेंट द अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कौन सा, लाइक मिथाइल CH3, इथाइल, अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके अल्काइल ग्रुप बनाया जा सकता है, तो ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है दिस आर। तो इसका मतलब है कि COO ग्रुप के दोनों ओर का अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, और इस COO ग्रुप के दोनों ओर जो अल्काइल ग्रुप है R और R डैश में भी डिफरेंट, दोनों सेम या डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे ज़्यादा ये क्लियर है, उसका नाम कैसे हम लोग लिखते हैं, प्लीज पे अटेंशन। फॉर एग्जांपल सी HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, मोस्ट सिंपल एसिड, मोस्ट सिंपल ऑर्गेनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर, ठीक है, वी कैन से दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, या मिथालोइक, एक कार्बन वाला एसिड, तो फॉर्मूला इज HCOOH। IUPAC नेम चूंकि एक कार्बन है, IUPAC नेम है मिथानोइक एसिड। ओइक एसिड क्यों लगा, इस ग्रुप के चलते COOH, इस फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति के चलते इसमें लगा ओइक एसिड। और इन कॉमन सिस्टम दिस मिथानोइक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मिका लैटिन वर्ड होता है फॉर्मिका, जिसका मतलब था रेडेंट, लाल चींटी, इससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था, तो उसके नाम पर इसका कॉमन नेम पड़ा है फॉर्मिक एसिड। तो दिस इज फॉर्मिक एसिड HCOOH। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो किसी भी, दिस द रूल, IUPAC रूल, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूला से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर टर्मिनल H को हम हटा दें, देखिए ये H, ठीक है, इस टर्मिनल H को अगर हटा देते हैं तो मेरे पास कौन सा पार्ट बच गया, HCOO, देखिए ये बच गया HCOO, और जहां से हमने हाइड्रोजन को हटाया था वो स्पेस खाली हो गया, यहाँ से एक बॉन्ड खाली हो गया, ठीक है। तो इस बचे हुए पार्ट को, ये जो बचा हुआ पार्ट है, अब इसका नाम हम कैसे लिखते हैं, रूल क्या है कि अगर किसी ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से एक टर्मिनल H को रिमूव कर दिया जाए तो उसके नाम के अंत में IC जो था, IC, ये शब्द हट जाता है, IC जो है ये हट जाएगा और उसके जगह लग जाता है ATE। तो इस तरह से इस पार्ट का नाम जो है ना, सी, इस पार्ट का नाम हो गया मिथानोइक था, जब तक H था, तो H के हटने के बाद ये पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है, अब ये कहलाएगा मिथानोएट, यानी इसके अंत से IC हट के क्या लग गया, ATE, ये रूल है, ठीक है। और इसी को अगर कॉमन सिस्टम हम कहें तो ये था फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जब तक H था तब तक फॉर्मिक एसिड है, आफ्टर रिमूवल ऑफ H को हटा दिया हमने, यहाँ पर एक बॉन्ड खाली हो गया, ठीक है। तो कॉमन सिस्टम इट में बी कॉल्ड सी, IC हट जाएगा, IC की जगह लग जाएगा क्या, ATE। तो कॉमन सिस्टम इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप मिथाइल लगाते हैं, लेट अस सपोज हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं मिथाइल, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो ये जिसको भी हमने लगाया ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और रूल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है। तो इस तरह से हमने जो ग्रुप लगाया ये हो गया मिथाइल, तो इस पूरे पार्ट का नाम हो गया मिथाइल मिथानोएट, और दिस में ऑल्सो बी कॉल्ड मिथाइल फॉर्मेट इन कॉमन सिस्टम, ठीक है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, जैसे सेकेंड एग्जांपल CH3COH, काफी कॉमन एसिड है, दिस इज कॉल्ड इथानोइक एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन, सी 1 2 कार्बन है इसमें, और फंक्शनल ग्रुप के रूप में कौन सा, COH। तो CH3COOH जो है दिस इज अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम इट इज इथानोइक एसिड, इसके नाम में देखिए IC है, इथानोइक,
और कॉमन सिस्टम इसको कहते हैं एसिटिक, ठीक है। तो अगर इसके टर्मिनल H को हटा दिया जाए, इफ वी रिमूव द टर्मिनल H, वी विल लेफ्ट विद क्या बचेगा हमारे पास CH3COO, और यहाँ से एक बॉन्ड खाली हो गया, ये जगह खाली हो गया, ठीक है। तो अब जो ये पार्ट है इसका नाम होगा IC हट के इसके नाम में क्या लग जाएगा ATE। तो इथानोइक से ये बन गया इथानोइड IUPAC सिस्टम के अनुसार, और इन कॉमन सिस्टम में कहें तो एसिटेट, एसिटेट, ये बन गया आपका एसिटेट। अब अगर यहाँ पर जो आपका बॉन्ड खाली हुआ था, इफ यू आर राइटिंग हियर C2H5, देन इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथाइल। ये हमने जो जोड़ा है ग्रुप, दैट इज इथाइल इथानोइड, क्लियर। और दिस में बी रिटन एज इथाइल एसीटेट, क्लियर। नाउ सी, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के अंत में ATE आता हो, दैट बिलोंग्स टू ईस्टर ग्रुप, ठीक है, वो ईस्टर ग्रुप का कंपाउंड है, यही है ईस्टर। एंड ईस्टर्स आर स्वीट और फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड, पके हुए फल के जैसा स्वीट स्मेल आता है इसमें, ठीक है। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ इथानॉल विथ इथानोइक एसिड, द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी ईस्टर, which is a sweet smelling compound. Now we will see the reaction. So dear student, now see how the reaction is carried out. Actually ये esterification reaction को कैसे laboratory में किया जाता है, ठीक है। See, reaction is when ethanol is warm, जब इथानॉल को गर्म किया जाता है विथ इथानोइक एसिड, ठीक है, इथानॉल को इथानोइक एसिड के साथ गर्म किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स, इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, अ स्वीट स्मेलिंग और फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड कॉल्ड ईस्टर, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। मतलब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे लैब में एक्सपेरिमेंटली इस रिएक्शन को परफॉर्म करते थे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ टेस्ट ट्यूब, लुक एट द डायग्राम। एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमने लिया क्या, इथानॉल C2H5OH, उस इथानॉल में हमने मिलाया इथानोइक एसिड CH3COH, ठीक है। इस मिक्सचर में हमने थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप ऑफ से, यहाँ पर डायग्राम में फ्यू ड्रॉप ऑफ क्या लिया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस मिक्सचर में मिलाया, ठीक है। अब इसको एक टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ के ना, विद टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसको हमने क्या किया, हल्का सा फ्लेम पे रख के वार्म किया, हल्का सा गर्म करने पर, ठीक है, एक आपको स्मेल आएगा, स्वीट स्मेल, फ्रूट की जैसा स्मेल। तो जैसे ये स्वीट स्मेल आना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर स्टार्ट हो गया, ईस्टर फॉर्मेशन हो रहा है, ईस्टर कंपाउंड जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन को इसका केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। रिएक्शन समझ में आया कि रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी टेक इथानॉल C2H5OH, ठीक है, एंड इथानोइक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब and few drop of concentrated sulfuric acid is added to it, clear। now when the mixture is warmed, ठीक है, फ्लेम पे रख के जब इसको गर्म किया जाता है by holding it with the test tube holder, ठीक है, a sweet smell starts coming after few minutes, few seconds, कुछ समय के बाद एक स्मेल आएगा मीठा सा फ्रूट के जैसा, पके हुए फल के जैसा, which indicates the formation of ईस्टर, जो कि ईस्टर के फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है कि ईस्टर बनना स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। नाउ हाउ टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। से हमने क्या लिया था, CH3COH, दैट इज इथानोइक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड और इथानॉल, इन दोनों का रिएक्शन को देखना था। तो पहले हमने लिखा इथानोइक एसिड को CH3COH प्लस C2H5OH जो कि है इथानॉल, इन दोनों के मिक्सचर में हमने मिलाया था कौन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये डायग्राम देखिए यहाँ पर, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स, एंड देन ये बनाया था CH3COO C2H5 प्लस H2, ठीक है। इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, सी ये CH3COOH, क्लियर, लुक एट हियर, ये क्या था, IUPAC के अनुसार इसको लिखेंगे इथानोइक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है।
इथानॉल को हम इस तरह से कुछ इसको इथानॉल को घुमा के इस तरह से लिखेंगे ताकि इसका OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप इधर आ जाए। तो इसको हमने लिखा OH को पहले कर दिया HO, देन C2H5। एक्चुअली क्या है, C2H5 इथानॉल ही है, ठीक है। उसको हमने इस तरह से घुमा के लिखा है इथानॉल को, क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग द रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान, ठीक है, एसिड से H निकलेगा, कार्बोजेनिक एसिड, इससे ये H निकलेगा, ठीक है, और अल्कोहल का ये OH ग्रुप निकलेगा। तो ये H और OH, एसिटिक एसिड का H और अल्कोहल का OH, ये दोनों पार्ट रिएक्ट करके आपका फॉर्मेशन करेगा H2O का। क्लियर? तो क्या बच गया रिएक्शन के बाद? CH3COO, और ये बॉन्ड जो है जहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था ये खाली हो गया, ठीक है। उस खाली बॉन्ड में ये पार्ट जो है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये, ठीक है, ये पार्ट जो है ये सब्स्टिट्यूट होगा, कौन सा? C2H5, यहाँ पर H की जगह पर, तो ये हो गया C2H5। तो ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट। रूल के अनुसार सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे, तो ये हो गया इथाइल, ठीक है, और इस पार्ट का नाम हो जाएगा, चूंकि ये था, अगर IUPAC के अनुसार लिखते हैं तो इथानोएट, ATE, इसके नाम में क्या आ जाएगा? ATE, IC हट के ATE जुड़ जाएगा, तो दिस इज इथाइल इथानोएट। और इसको अगर हम करते हैं कॉमन सिस्टम में, तो देन इट कैन बी सेड इथाइल एसीटेट, क्योंकि ये क्या था? एसिटिक एसिड, CH3COOH का एसिटिक IC, तो जब H हट जाएगा तो IC हट के यहाँ लग जाएगा क्या? ATE, तो ये हो गया इथाइल एसीटेट विच इज ईस्टर। तो ये ईस्टर का जनरल फॉर्मूला है RC, यहाँ पर देखते हैं हम लोग RCOO, ठीक है। तो दोनों का तरफ का अल्काइल ग्रुप सेम या डिफरेंट हो सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। In next class we will see other reactions of alcohol.